हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो नए साल में मैंने अपने गार्डन में कुछ नया अरेंजमेंट जो है वो किया है फ्रेंड। तो इधर आप देख सकते हैं कि मेरे जितने भी विंटर के फ्लावरिंग प्लांट हैं, चाहे वो गेंदा हो गए, इधर आप देख सकते हैं कि इधर मेरे गुलदाउदी के प्लांट हैं, और जितने भी मेरे फूलों वाले पौधे हैं, इधर आप देख सकते हैं मेरे गोमफ्रीना है, और यहाँ पर मेरे गुलाब के पौधे हैं। सबको मैंने इस तरह से एक ही जगह पे रखा है। और ये एक स्टैंड है जो आप देख सकते हैं। तो एक स्टैंड है जिसपे मैंने अपने सभी फूलों वाले पौधे को, मेरे जितने भी विंटर के फूलों वाले पौधे हैं, सबको रखा है। और देखिए, ये जो स्टैंड है मैंने इसे न्यू बनवाया है। मेरे फूलों वाले पौधे थे, सबको एक जगह पर इकट्ठे इस तरह से रखने के लिए एक लंबा चौड़ा लोहे का स्टैंड जो है वो बनवाया है। देख सकते हैं आप, स्टैंड कुछ इस तरह से है जो कि 3 रो में है। और इससे पहले आपने देखा होगा कि मेरे जितने भी ये जो फूलों वाले पौधे थे, सबको मैंने इस तरह से ज़मीन पे ही रखा था, और जिससे कि साफ़ सफाई करने में काफ़ी परेशानी होती थी। तो आज है 1 जनवरी, और आप सभी को साल के पहले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और आज मैं आप सभी को देने जा रही हूँ अपने विंटर में मेरे जो इंडोर प्लांट्स हैं वो किस तरह से चल रहे हैं। तो उसी का ओवरव्यू जो है आज मैं आप लोग से देने जा रही हूँ कि इतने सर्दी में भी मेरे जो इंडोर प्लांट है वो किस तरह से चल रहे हैं, और मेरे पास में कौन कौन से इंडोर प्लांट्स हैं वो सभी मैं आज आप लोग से शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे जितने भी इंडोर प्लांट है फ्रेंड्स, सब आपके सामने हैं। देख सकते हैं आप, मेरे जितने भी इंडोर प्लांट है वो अभी बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। और अभी तो ठंड भी अच्छी खासी पड़ने लग गई है, और कहीं कहीं तो धूप भी नहीं निकल रहा है, और बारिश भी कहीं कहीं हो रही है, और कुहासा भी बहुत ही ज़्यादा इस समय पड़ रहा है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि मेरे जितने भी इंडोर प्लांट हैं सभी बहुत ही अच्छे से आपको हेल्दी नज़र आ रहे होंगे। क्योंकि हमारे यहाँ अभी ठंड जो है उतनी ज़्यादा नहीं पड़ी थी, लेकिन अभी 2-4 दिनों से हमारे यहाँ भी मौसम जो है वो ख़राब है, और इस तरह से ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन अभी भी मेरे जितने भी इंडोर प्लांट हैं, आप देख सकते हैं सभी बहुत ही अच्छे हेल्दी कंडीशन में हैं। मेरे जितने भी इंडोर प्लांट हैं फ्रेंड्स, सब इसी तरह से खुले में ही रहते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर से मैंने कुछ भी ग्रीन नेट वगैरह या फिर कोई भी शेड जो है नहीं लगाया है इनको, और सभी मेरे इसी तरह से हैं। देख सकते हैं आप, फिलहाल तो इन पे अभी कोई भी ठंड का ज़्यादा असर जो है नहीं पड़ा है। लेकिन अगर इसी तरह से आप देख सकते हैं कि हवा जो है कितनी ठंडी चल रही है, और ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं वो चलना शुरू हो गई है, और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन अगर आपके यहाँ भी धूप जो है वो नहीं निकल रही है, और ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और अगर कुहासा भी इस तरह से काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है, तो आप अपने जो सुंदर सुंदर इंडोर प्लांट है इन्हें सेव करके रख लीजिए। जो है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, तो आपके पास में कोई ऐसी जगह है, या फिर कोई बालकोनी है छोटी सी, या फिर कोई छज्जा है, या फिर ग्रीन नेट की व्यवस्था आपने कर रखी है, तो आपको ये जो अपने इंडोर प्लांट है वहीं पर रखने चाहिए, जहाँ पर ये जो प्लांट है इनको रात का जो कोहरा है और ओस जो है वो ज़्यादा न पड़ सके। जिससे कि ये जो इंडोर प्लांट होते हैं फ्रेंड, वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। बहुत ही अधिक अगर ओस और कुहासा इन पे पड़ता है तो इनके पत्ते जो हैं वो जलने लग जाते हैं, पीले हो जाते हैं, और ये देखने में सुंदर नहीं लगते हैं। फिलहाल तो मेरे जितने भी इंडोर प्लांट है सबको मैंने इस तरह से टेरेस पर ही उठाकर अभी रखा है। चाहे वो इस तरह से छोटे छोटे पॉट में लगे हुए हैं, चाहे वो बिग साइज़ के, देख सकते हैं आप सामने मेरे क्रोटन के प्लांट हैं, डिफिनबेकिया के प्लांट है जो कि काफ़ी बिग साइज़ के हो गए हैं। तो जो बड़े बड़े मेरे इंडोर प्लांट है जो कि बिग साइज़ के गमलों में लगे हुए हैं, 10 से 12 इंच के गमलों में बड़े बड़े प्लांट को मैंने लगा के रखा है। और बहुत सारे तो इंडोर प्लांट मेरे छोटे छोटे इस तरह से हमारे घर से निकलने वाले किसी भी डब्बे में इनको लगा देंगे, तो उसी में जो इंडोर प्लांट है इनकी यही एक खासियत है कि ये छोटे छोटे पॉट में भी इस तरह से काफ़ी अच्छे से चलते रहते हैं। तो अभी तो मैंने सबको इस तरह से टेरेस पे उठा कर रख दिया है, और मैं सबको आपको दिखा भी रही हूँ। लेकिन ये जो छोटे छोटे पॉट में लगे हुए मेरे आप देख रहे हैं इंडोर प्लांट, ये सारे मेरे बालकोनी में ही रखे रहते हैं फ्रेंड। इनको मैं टाइम टाइम से हफ्ते में एक बार या फिर 10 दिन पर एक बार इनके पत्तों को अच्छे से वॉश कर देती हूँ। और ये जो इंडोर प्लांट होते हैं इनकी जो खूबसूरती होती है इनके पत्तों में ही होती है। तो जब हम इनके पत्तों को वॉश कर देते हैं तो ये देखने में भी काफ़ी हेल्दी लगते हैं और सुंदर भी लगते हैं। तो हमें जो इंडोर प्लांट है इनको हफ्ते में एक बार भी अगर आप इसे, इनके जो पत्ते हैं इनको अच्छी तरह से वॉश कर देंगे, तो ये जो प्लांट है अच्छे से चलते भी रहते हैं। इस तरह के छोटे छोटे पॉट में भी मेरे ढेर सारे इंडोर प्लांट जो हैं वो लगे हुए हैं, और ये सारे मेरे छोटी सी मेरी एक बालकोनी है, वहीं पे सारे मेरे पौधे जो हैं वो रहते हैं। तो इन्हें मैंने क्लीन करने के लिए ऊपर टेरेस पे ला के रखा है, और मैंने सबको अच्छी तरह से वॉश कर दिया है। और अब मैं फिर से उठाकर इन्हें अपनी बालकोनी में ही रख दूँगी, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि ठंड जो है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे यहाँ भी विंटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अभी जो है कुहासा जो है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है, और धूप भी नहीं निकल रही है। आपको दिखा दूँ कि मेरे पास में कौन कौन से इंडोर प्लांट हैं, और सबको मैं किस तरह से उनकी केयर जो है अभी विंटर के दिनों में करती हूँ, जिससे कि मेरे जो इंडोर प्लांट है विंटर में भी इतने सुंदर हरे भरे नज़र आते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कि मेरे पास में ढेर सारा इंडोर प्लांट है। इंडोर प्लांट का अच्छा खासा कलेक्शन जो है मेरे पास में है,
और जितने भी इंडोर प्लांट हैं आप देख रहे हैं, सबको मैंने कटिंग से रेडी किए हैं। तो जो जो इंडोर प्लांट की वैरायटी मुझे दिख गई, तो सबकी कटिंग जो है, छोटी छोटी कटिंग जो है मैंने लगाकर इंडोर प्लांट का ये जो आप देख रहे हैं क्रोटन प्लांट का कलेक्शन जो है वो रेडी किया है। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि मेरे कुछ ड्रेसिना के पौधे भी हैं और इसे भी मैंने कटिंग से रेडी किया है। और पीछे आप देख सकते हैं कि मेरा इस तरह के बकेट में लगा हुआ ये मनी प्लांट है, जिसको मैंने दीवार के सहारे इस तरह से आप देख सकते हैं दीवार पे ही चढ़ाया है, ताकि इसके पत्ते जो हैं दीवार के सहारे काफ़ी बड़े बड़े बिग साइज़ के हो जाते हैं। और यहाँ भी कुछ मेरे देख सकते हैं आप ड्रेसिना के प्लांट है, तो ड्रेसिना के भी ढेर सारे पौधे हैं मेरे पास में और सबको मैंने इनकी कटिंग से रेडी किया है। और इधर आप देख सकते हैं तो मेरे एग्लिफा के प्लांट है, जो कि 2 प्लांट है मेरे एग्लिफा के, इनको भी मैंने कटिंग से रेडी किया है। और इधर आप देख सकते हैं तो इधर मेरा एक सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट है और देख सकते हैं ये भी मैंने छोटी सी कटिंग से रेडी किया है। और अब तो ये जो मेरा प्लांट है काफ़ी बिग साइज का हो गया है और इससे एक और कटिंग, इसकी कटिंग और भी लगाकर मुझे इसके और भी पौधे जो हैं वो रेडी करने हैं, क्योंकि मेरे पास में इसका एक ही प्लांट है। तो इधर मेरे पास में ढेर सारे सिंगोनियम के प्लांट है। तो इस तरह से छोटे छोटे पॉट में, बड़े बड़े पॉट में, सभी में मैंने सिंगोनियम के प्लांट को लगा के रखा है। और ये भी प्लांट जो है बहुत ही ज़्यादा हार्डी होता है, छोटे छोटे पॉट में बहुत ही अच्छे से ये जो सिंगोनियम के पौधे हैं वो चलते रहते हैं। और इसी के पीछे मेरा आप देख सकते हैं ये डिफिनबेकिया का प्लांट है और देखिए दोनों कितने अच्छे से अभी हेल्दी नज़र आ रहे हैं। अभी इस विंटर में भी आज जनवरी के 1 जनवरी है और 1 जनवरी को ही मैं आपको अपने सभी इंडोर प्लांट जो हैं वो दिखा रही हूँ फ्रेंड। और इधर मेरे कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं स्नेक प्लांट हैं। तो स्नेक प्लांट भी ढेर सारे मेरे पास है, सबको मैंने इस तरह से सेपरेट करके ही बनाया है। एक ही स्नेक प्लांट से ढेर सारे स्नेक प्लांट जो है वो बन जाते हैं और उससे आप ढेर सारे उसके गमले जो हैं वो रेडी कर सकते हैं। मेरा इस तरह से येलो बॉर्डर वाला है, देख सकते हैं आप। इसे तो मैंने बिग साइज़ के गमले में ही लगा के रखा है। और यहाँ जो स्नेक प्लांट आप देख रहे हैं ये तो इस तरह के छोटे से पेंट के डब्बे में ही लगा हुआ है और ये भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो एक और सुंदर इस तरह से ड्रेसिना का प्लांट है और ये इस तरह से कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में ही लगा हुआ है। तो आपको मेरे गार्डन में कबाड़ का बहुत ही ज़्यादा यूज जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। मेरे पास में इंडोर प्लांट का अच्छा खासा कलेक्शन है और इतने सारे पेड़ पौधों को लगाने के लिए तो गमले भी बहुत ही ज़्यादा चाहिए होते हैं, लेकिन कुछ तो हमें जुगाड़ जो है वो लगाना पड़ता है। क्योंकि हम फ्री में गार्डनिंग करते हैं और 0 बजट में ही हम गार्डनिंग करते हैं, तो हमें कुछ इस तरह से जुगाड़ भी लगाने पड़ते हैं, जिससे कि हम ढेर सारे पौधे जो हैं वो फ्री में बिना गमले खरीदे भी लगा सकते हैं। तो कुछ तो मेरे इस तरह से कबाड़ में भी लगे हुए आपके पौधे जो हैं आपको दिख जाएंगे। तो इस तरह से हम 0 बजट में गार्डनिंग जो है वो बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं और हमें गमले भी नहीं खरीदने पड़ते हैं। और इतने सारे हमारे जो पौधे हैं वो बहुत ही अच्छे से इनमें चलते भी रहते हैं। ये कुछ कोलियस के प्लांट है, देखिए कितने सुंदर इसके जो पत्ते हैं वो लग रहे हैं। और ये भी जो मेरा कोलियस का प्लांट है ये काफ़ी लंबा हो गया है और इस तरह से रिफाइंड तेल के डब्बे में ही लगा हुआ है। तो इस तरह से आप ये जो कोलियस के पौधे होते हैं इनको किसी भी छोटे छोटे आप अपने घर से निकलने वाले किसी भी वेस्ट कंटेनर में लगा देंगे तो उसी में जो पौधे हैं चलते रहते हैं। और इधर जो आप देख रहे हैं मेरे कोलियस के पौधे, ये सब मैंने कोलियस प्लांट की कटिंग जो है लगा दी है और सारी कटिंग भी मेरी देख सकते हैं कितने सुंदर से ग्रो हो रही है। और इधर जो प्लांट आप देख रहे हैं इसको भी मुझे इनकी भी कटिंग जो है लगानी है। और इसके पीछे मेरे डेविस बैकबोन के प्लांट है, देखिए 2 प्लांट है मेरे। और विंटर में जो डेविस बैकबोन है इसके पत्ते जो हैं इस तरह से थोड़ा पीले हो जाते हैं, देख सकते हैं आप। लेकिन जैसे ही जनवरी फरवरी का महीना जो लगता है इसके पत्ते जो हैं फिर से ग्रीन सुंदर सुंदर पत्ते जो हैं इसके निकलने लग जाते हैं। एक और डेविस बैकबोन का प्लांट है और देखिए इसके पत्ते जो हैं वो अधिक ठंड के कारण देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से पिंक कलर के हो जाते हैं, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। और अधिक ठंड में ये जो प्लांट है इसके भी सारे पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं, केवल इसमें डंडी ही आपको नज़र आएगी, लेकिन ये पौधा जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, ये भी मेरा पौधा जो है वो कटिंग से ही फ्री में ही लगा हुआ है। तो आपको मेरे इंडोर गार्डन में अधिकतर पौधे जो हैं वो फ्री के ही मिल जाएंगे, सबको मैंने फ्री में ही बनाया है। बहुत ही कम पौधे जो हैं मैंने अपने इंडोर गार्डन में ख़रीदे हैं नर्सरी से, तो वो भी पौधे मैं आपको दिखाऊंगी जो कि मैंने नर्सरी से ख़रीदे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे एग्लोनिमा के प्लांट है जो कि काफ़ी सुंदर अभी लग रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये मेरे ख़रीदे हुए पौधे हैं, इसे मैंने कटिंग से नहीं बनाया है। ये जो आप बड़ा वाला पौधा देख रहे हैं ये मैं नर्सरी से खरीद के लाई थी और इसी एक पौधे से मैंने देख सकते हैं आप इनके बेबी प्लांट से एक और गमले जो है फ्री में रेडी कर लिए हैं। लकी बैम्बू का प्लांट है और ये भी प्लांट मैं नर्सरी से खरीद के लाई हूँ और देखिए कितने सुंदर ये भी हेल्दी नज़र आ रहे हैं। तो इतनी ठंड में भी मेरा जो लकी बैम्बू का प्लांट है और एग्लोनिमा के प्लांट है देख सकते हैं आप कितने सुंदर लग रहे हैं। क्योंकि मैं इनको टेरेस पर इस तरह से खुले में नहीं रखती हूँ, ये मेरे बालकोनी में रखे होते हैं
और वापस से मैं इसको अपनी बालकोनी में ही रख दूँगी, क्योंकि इसके जो पत्ते हैं इसे मैं क्लीन करने के लिए ऊपर टेरेस पे लेकर आई थी। तो बीच बीच में मैं अपने सभी इंडोर प्लांट के पत्तों को क्लीन करती रहती हूँ। मैं नर्सरी से बहुत ही कम पौधे जो हैं वो लाई हूँ, और जो कि मैंने आपको बताया, ये जो मेरा लकी बैम्बू का प्लांट है और एग्लोनिमा का प्लांट है, इसे मैं नर्सरी से ख़रीद कर लाई थी। और चलिए, ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा अरेका पाम जो है, इसे भी मैं नर्सरी से ख़रीद के ही लाई थी फ्रेंड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कुछ 2-4 पौधे ही होंगे गिने चुने जो कि मैं नर्सरी से ख़रीद के लाई थी। और इतना बड़ा जो इंडोर गार्डन आप देख रहे हैं सब मैंने इस तरह से कटिंग से फ्री में ही बनाया है। तो चलिए अगला पौधा भी मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा मनी प्लांट है, जो कि इस तरह से एक बकेट में ही लगा हुआ है, और फिलहाल अभी तो ये ठीक ठाक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये मेरा एक और डिफिनबेकिया का प्लांट है, जो कि मैंने इसके छोटे से बेबी प्लांट से सेपरेट किया है, और इसे भी इस तरह से कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में लगा के रखा है। और यहाँ पर तो मेरे छोटे छोटे इस तरह से कबाड़ में ही लगे हुए पौधे जो हैं आपको दिख जाएंगे। जो आप डेविस बैकबोन देख रहे हैं, तो ये भी मेरी डेविस बैकबोन की कटिंग से रेडी हुए पौधे हैं, जो कि मैंने इस तरह से हॉर्लिक्स के डब्बे में ही लगा के रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये मेरा पिंक कलर वाला सिंगोनियम है, और ये भी इस तरह से एक कबाड़ में ही लगा हुआ है। तो ये जो इंडोर प्लांट होते हैं फ्रेंड, इनको आप गमले में लगाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने घर से निकलने वाले किसी भी वेस्ट में इनको लगा देंगे तो उसी में ये बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। सुंदर सुंदर इंडोर प्लांट होते हैं फ्रेंड, उनके एक पौधे से हम कितने सारे पौधे जो हैं वो और गमले जो हैं वो रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मेरे पास में इतने सारा इंडोर प्लांट का कलेक्शन है, वो सब मैंने एक ही पौधे से इतना सारा पौधा जो है वो तैयार कर लिया। और मेरा जो इंडोर गार्डन है आप देख सकते हैं कि काफ़ी बिग साइज़ का हो गया है, क्योंकि एक ही पौधे से डिवाइड करके मैंने इतने सारे पौधे और उनके गमले जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पर तो मैंने कुछ और भी गमले जो हैं अपने इंडोर प्लांट के रेडी कर लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आप लोग से शेयर भी किया था, तो ये क्रोटन प्लांट है, 2 क्रोटन प्लांट की वैरायटी है, जिसको मैंने इस तरह से पॉट में रिपोर्ट कर दिया है। और ये जो आप स्नेक प्लांट देख रहे हैं, तो इसी मैंने इसमें से डिवाइड करके जो बड़ा वाला स्नेक प्लांट है इसमें से सेपरेट करके इसका एक और गमला जो है रेडी कर लिया है। तो इस तरह से हमें जो इंडोर प्लांट होते हैं उनको अलग अलग डिवाइड कर करके इनके ढेर सारे गमले जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको ढेर सारे सिंगोनियम के पौधे जो हैं देखने के लिए मिल जाएंगे। तो उधर भी आप देख सकते हैं कि मेरे पास में ढेर सारे सिंगोनियम के पौधे हैं। ये सिंगोनियम का पौधा भी बहुत ही हार्डी होता है, इसके भी एक पौधे से आप ढेर सारे पौधे जो है वो रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप सिंगोनियम के पौधे देख रहे हैं, तो इसके पत्ते आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, हेल्दी लग रहे होंगे आपको। और ये जो सिंगोनियम का पौधा आप देख रहे हैं, इसके पत्ते कुछ कुछ आपको हल्के येलो कलर के नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि ये जो है मेरा सिंगोनियम का पौधा ये खुले में टेरेस में ही रखा हुआ है। और ये जो आप पौधा देख रहे हैं सिंगोनियम का, ये मेरी बालकोनी में रहता है, और इसे मैंने क्लीन करने के लिए ऊपर लाया है। तो देखिए दोनों में फ़र्क जो आपको साफ नज़र आ रहा होगा। अगर आप अपने जो इंडोर प्लांट हैं उनका विंटर में अच्छे से ख्याल रखते हैं, किसी ऐसी जगह पर इनको रखते हैं जहाँ पर इन पर बहुत ही ज़्यादा ओस और कुहासा जो है वो नहीं पड़ता है, तो आपके जो इंडोर प्लांट है वो सर्दियों में भी अच्छे खासे हालत में रहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ढेर सारे मेरे ये रियो के पौधे हैं, और इसके भी 1 ही 2 पौधे मेरे पास थे, उसके बाद इतने सारे इसके पौधे जो है बन जाते हैं। तो ये सारे जो इंडोर प्लांट होते हैं काफ़ी ज़्यादा हार्डी होते हैं, इनके एक पौधे से आप कितने सारे पौधे जो हैं वो रेडी कर सकते हैं, और इतना सुंदर सा इंडोर गार्डन आप भी फ्री में रेडी कर सकते हैं। तो अब चलिए वो इम्पोर्टेंट टिप्स भी मैं आपको बता दूं, जिससे कि मेरे इंडोर प्लांट जो हैं वो विंटर में भी इतने सुंदर हेल्दी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो मैं जब भी अपने इंडोर गार्डन में आती हूँ, तो जब मेरे जितने भी पौधे हैं सबके पत्तों को मैं चेक करती रहती हूँ कि कहीं इनके पत्ते जो है वो पीले तो नहीं लग रहे हैं, डल से नहीं लग रहे हैं। तो अगर आपको अपने जो इंडोर प्लांट है उसके पत्ते जो हैं वो पीले नज़र आ रहे हैं, बेजान से लग रहे हैं, डल लग रहे हैं, तो उनको फ़ौरन कट करके आप प्लांट पर से हटा दीजिए। और उसके बाद आपको अपने जो इंडोर प्लांट है इसके हफ्ते में एक बार या फिर 10 दिनों पर भी एक बार इनके सभी इंडोर प्लांट को अच्छे से वॉश करना होगा पानी से, जिससे कि इनके जो पत्ते हैं उस पर जितनी भी गंदगी जो है वो धूल गंदगी जो है वो निकल जाए, और आपका जो प्लांट है वो फ्रेश नज़र आए, और इससे आपका जो प्लांट है विंटर में भी अच्छे से चलता रहेगा। और उसके बाद तीसरी इम्पॉर्टेंट टिप्स यह है कि अगर आपके पास में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने पौधे को अच्छे से आप रख सकें रात के कुहासे और ओस से बचाकर, तो आपको फ़ौरन अपने सभी पौधों को छोटे छोटे गमलों में अगर लगे हुए हैं तो उसे आप उठाकर रख दीजिए, जिससे कि ये जो प्लांट है आपका विंटर में भी सुंदर लगे और उस पर ठंड का जो है ज़्यादा असर जो है वो ना पड़े। विंटर के दिनों में आपको अपने जितने भी इंडोर प्लांट है सबको पानी जो है वो चेक करके देना है। ओवर वाटरिंग जो है आपको सर्दियों के दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना है। ओवर वाटरिंग से जो पौधे हैं वो ख़राब भी हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप इनकी विंटर में केयर करेंगे तो आपके भी पौधे जो हैं इसी तरह से सुंदर हरे भरे जाड़े के दिनों में भी दिखते रहेंगे।